Hello everyone. So we have started the human circulatory system chapter. Moving to the next topic, हमने blood का topic complete कर लिया था. The next topic is blood vessels. Vessels means tubes, pipes like structure. Blood हमारी body में जो carry करवा रही हैं blood को, they are called as blood vessels, जिसके through blood हमारी पूरी body में circulate हो रहा है. Is it clear? So, beta, blood vessels are further of three types: arteries, veins, capillaries. These three types of blood vessels are found in our body. Okay. सबसे पहले हम उसका ब्लड वेसल्स का पाथवे देखेंगे कि कैसे पूरी बॉडी में कैसे ये ब्लड वेसल्स किस पाथवे को फॉलो करते हैं. सबसे पहले यू कैन सी हियर फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, वो किसके पास जाता है? टू द आर्टरीज. देन आर्टरीज के आगे छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, वो भी ब्लड वेसल्स हैं. वो उसको कैरी करती हैं, सारी बॉडी में पहुंचाती हैं, जहां सेल, हर टिश्यू वहां पे पहुंचाती हैं. ठीक है. देन वहां से वो कहाँ जा रहा है ब्लड? टू द वेन्स. देन वेन से वापस कहाँ चला जाता है? टू द हार्ट. हाउ? अभी आपको ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का पता चल जाएगा ना, तो ये भी पाथवे अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द आर्टरीज. आर्टरीज कैसी होती हैं? दे आर द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. जो आर्टरीज की वॉल्स होती है ना, वो काफी थिक होती है. थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं. ठीक है. क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड. जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो काफी प्रेशर से करता है. उस प्रेशर की वजह से आर्टरीज की वॉल्स बर्स्ट ना हो जाएं, उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या होती हैं? एक तो इलास्टिक होती हैं और काफी थिक होती हैं कि उस हाई प्रेशर को वो होल्ड कर सकें. इज इट क्लियर? ना नेक्स्ट इज, क्या कर रही हैं आर्टरीज? कहाँ से ब्लड ले रही हैं? फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से लेती हैं. ठीक है. और के पूरे ऑर्गन्स को टिल द फुट, हमारे फुट तक वो सारा ब्लड ट्रांसफर करती है. ठीक है. सर्कुलेट करवाती हैं आर्टरीज. देन दे कैरी विच टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसे और क्या कहा जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, जिसमें जो आरबीसीज अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या कैरी हो रहा है? ऑक्सीजन कैरी हो रहा है. क्लियर? ये उस ब्लड को कैरी करवाती है, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड भी कहते हैं हम इसको. ओके. नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वॉल्व. वॉल्व का मतलब होता है इट्स द गेट. गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है. कोई नहीं होता इनकी इनकी पूरी वेसल्स में, पूरी ट्यूब्स में. वो जो पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई गेट नहीं होती. मीन्स कोई ब्लॉकेज नहीं होती, कोई वॉल्व वहां पर. वॉल्व किससे बने होते हैं? इट्स मेड अप ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज का वॉल बना होता है वहां पे. वो नहीं प्रेजेंट होते वहां पे इन द केस ऑफ आर्टरीज. सो इज इट क्लियर? आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल बॉडी ऑर्गन्स. एंड विच टाइप ऑफ ब्लड दे कैरी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर? नेक्स्ट, वेन्स. वेन्स क्या करती हैं बेटा? दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स. अब आर्टरीज ने ब्लड पहुंचा दिया, ठीक है, टू द ऑर्गन्स. अब ऑर्गन्स में जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होगा. उसमें से जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उस ब्लड को कैरी करके वो वापस कहाँ लेके जाती है? टू द हार्ट. कौन कर रहा है ये फंक्शन? वेन्स कर रही हैं. और इसकी वॉल्व कैसी होती है? वॉल्व थिन एंड लेस इलास्टिक. इससे थिन होती हैं आर्टरी से, और इलास्टिसिटी भी कम होती है, क्योंकि ये हार्ट से पंप ब्लड को नहीं कैरी करती, कोई प्रेशर नहीं होता. तो इसमें इट कैरीज वेरी स्लो प्रेशर ऑफ द ब्लड. क्लियर? नेक्स्ट, क्या फंक्शन है? फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ये वापस ब्लड को कहाँ लेके आती है? टूवर्ड्स द हार्ट. Is it clear? Next function,
विच ब्लड इट कैरीज, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, मीन्स कौन सा ब्लड कहा जाता है इसको, डीऑक्सीजनेटेड। Is it clear? Carbon dioxide rich blood is known as deoxygenated blood. Means blood में क्या mix होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ठीक है, और उसको वापस, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको वापस कहाँ लेके आते हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? एंड दे हैव वॉल्व्स, उनकी जो पाइप्स होती हैं वेन्स की, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जगह जगह वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व वॉल्व प्रेजेंट होती हैं, गेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मेड अप ऑफ टिश्यूज, सो दैट कि वो ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो बैक फ्लो ना हो जाए, उसको, इसका मेन फंक्शन वॉल्व का यही होता है, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसको अवॉइड करती हैं वॉल्व। Clear all of you? So moving to the next vessel, that is the capillaries. Capillaries arteries और veins के बीच में present होती है like a network. Clear? क्या होता है, जहां cells तक, छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ब्लड आर्टरीज नहीं पहुंचा पाती, वेन्स वहां से नहीं ले पाती, उसको कौन कैरी करवाता है, कैपिलरीज। बहुत स्मॉल होती हैं लाइक अ नेटवर्क, और इनकी वॉल्स आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा थिन वॉल्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दे आर वेरी, दे कंटेन्स वेरी स्लो प्रेशर ऑफ द ब्लड, ब्लड का प्रेशर एक्सट्रीमली स्लो होता है इवन कंपेयर टू द वेन्स। क्या कैरी करती हैं, आर्टरीज, वेन से जो ब्लड होता है वो डिफरेंट टिश्यूज से लेके आती हैं, उसको देती हैं, एक्सचेंज करती हैं सब्सटेंसेस का, कैपिलरीज। क्लियर? और नो वॉल्स आर प्रेजेंट लाइक इन द आर्टरीज, इनमें भी कोई वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती in the case of capillaries. Clear? So now it is, this flow chart is clear. हार्ट से प्योर ब्लड कैरी करवा रही हैं आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज कैरी करती हैं टू द डिफरेंट सेल्स, जो स्मॉल सेल्स हैं हर जगह पहुंचाती हैं, देन वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, वेन्स, और कहाँ लेके आता है, वापस हार्ट, और हार्ट उसको पंप करता है टुवर्ड्स द लंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड को, सो दैट कि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए। इज इट क्लियर? वन मोर एक्सेप्शन इज देयर, arteries, in arteries, all the arteries carries the blood rich with oxygen, but exception is one, pulmonary artery that carry deoxygenated blood. Similarly, in the case of vein, pulmonary vein carry oxygenated blood. Only this difference between the two. सारी की सारी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ओनली पल्मनरी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। इज इट क्लियर? ओके, कहां से कहां तक, पल्मनरी वेन carries blood from lungs to the heart. पल्मनरी वेन अब कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट वो लेके जाती है। पल्मनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ से लेके जाती है, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। Is it clear? The difference between two, this difference is also important. So now we are going to start with the structure of the heart. So now the next topic is structure of the heart. Heart क्या है? It is the main pumping organ of the body, जो क्या पंप करवा रहा है, ब्लड को पंप करवा रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि हार्ट में कैसे कैसे ब्लड पंप हो रहा है। सबसे पहले बेटा बेसिक थिंग, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 upper chambers and 2 lower chambers. Okay, the upper chambers are called as atrium and the lower one are called as ventricles. So you can see in the diagram these two upper chamber of the heart,
they are called as atrium, and the lower one are called as ventricles. Clear? So the upper two chamber, the right side of the chamber is called as upper chamber is called as right atrium, and the left side is called as left atrium. ऑल्दो राइट दिस साइड होता है, लेफ्ट दिस साइड ही उसका बेटा डायसेक्शन करके दिखाया हुआ है, तो राइट साइड इस साइड आ रही है और लेफ्ट साइड इस साइड आ रही है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट. क्लियर? सो द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम आर द टू अपर चैम्बर्स एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर द टू लोअर चैम्बर्स. ठीक है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो साइज में थोड़े बिगर होते हैं एज कंपेयर टू द एट्रियम. Is it clear? And the both sides, the left and the right sides are separated by the center separation. This separation is called as septum. क्या बोला जाता है इसको? Septum बोला जाता है. Is it clear? So now the structure, the main four chambers are clear. Now moving to the functions कि कैसे कैसे ये blood flow हो रहा है हमारी बॉडी में. सबसे पहले देखो बेटा, हमने पढ़ा है कि लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, वेन्स लेके जाते हैं उनको. ठीक है, वहां से ब्लड कहाँ आता है? फ्रॉम द बॉडी. फ्रॉम बॉडी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? इनटू द राइट एट्रियम जो होता है एक्चुअल में. ठीक है, राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? इनटू द राइट वेंट्रिकल्स. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होगा, तो वहां से पल्मनरी आर्टरी उसको कैरी करती है टू द लंग्स. ठीक है, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, देन वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? थ्रू द पल्मनरी आर्टरी टू द हार्ट. Is it clear? Then to the lungs. Then lungs से वो वापस कहाँ आता है? Into the body with the help of pulmonary veins into the left atrium. ठीक है, लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, that goes into the left ventricle, then it goes into the different body parts. This is the main flow chart. ऐसे ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में. ठीक है, सो राइट एट्रियम कौन सा ब्लड रिसीव कर रही है? इट इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट वेंट्रिकल आल्सो रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स oxygenated blood and left ventricle also receives oxygenated blood. Oxygenated blood means the blood rich in oxygen. Is it clear? Then the oxygenated blood, it goes to the different arteries. Okay, और वहां से ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है. क्लियर बेटा? सो स्ट्रक्चर एक बार देख लो क्या है इसका हार्ट का स्ट्रक्चर. चैम्बर्स आपको क्लियर हो गए, सेप्टम क्लियर होगा, पल्मनरी आर्टरीज क्लियर होगी. कौन सा ब्लड कैरी कर रही है पल्मनरी आर्टरीज? डीऑक्सीजनेटेड. बाकी की आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, पल्मनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी. ठीक है, ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो ब्लड को आगे फर्दर ट्रांसफर करती है टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. क्लियर? वेना कावा, वेना कावा क्या कर रही है? फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किस में आता है? वेना कावा में. वो कहाँ जाता है? देन इनटू द राइट एट्रियम बैक. तो ये फ्लो चार्ट प्रॉपर इनका चलता रहता है, सर्कुलेशन. This is the blood circulation of the body. So from your book at page number 64, there is a flow chart जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा बेटा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द टॉप, दैट इज द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. कहाँ से जा रहा है ब्लड? इनटू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. मैंने ऑलरेडी बताया. देन उसको कैरी कौन करवा रहा है? पल्मनरी आर्टरी. ठीक है, वो कहाँ लेके जाएंगी पल्मनरी आर्टरी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को टू द लंग्स. लंग्स में लेके गए, लंग्स में ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, तो ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड. जो कौन लेके आ रहा है वापस हार्ट में? पल्मनरी वेन. कहाँ लेके जा रहा है? कौन से चैम्बर में? लेफ्ट एट्रियम. देन लेफ्ट एट्रियम इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. देन इट गोज इनटू द बिगर आर्टरी, लार्जर आर्टरी जो है क्या है? दैट इज द ऑर्टा. ऑर्टा से कहाँ जाएगा? इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट, सारे बॉडी के ऑर्गन्स में. देन वो कौन कैरी करवा रहे बॉडी पार्ट्स तक? आर्टरीज. आर्टरीज जहां तक नहीं पहुंच पाती उसके बाद वो कौन कैरी करवाता है?
कैपिलरीज, और कैपिलरीज कौन सा ब्लड वापस लेके आ रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसकी हेल्प से? कौन कैरी करेगा उसको आगे? वेन्स कैरी करेंगे। और वेन्स उस ब्लड को लेके किस में आ रही हैं? इनटू द वेना कावा। वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ लेके आई है वापस? टू द हार्ट, इनटू द राइट एट्रियम। Is it clear? So this flow chart goes on, this circulation goes on. Blood body में ये circulation चलती रहती है, ठीक है? So this is all about the structure of the heart. The topic is finished here.